कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पांडे आज पहुंचे अमेठी। अमेठी में उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का है पुराना नाता। किशोरी लाल शर्मा रायबरेली और अमेठी पिछले 40 सालों से है उनका गहरा नाता। वहीं अविनाश पांडे ने कहा कि अमेठी को एक बहुत ही अच्छा प्रत्याशी मिला है जो कि पिछले 40 सालों से अमेठी के लिए काम कर चुका है। अमेठी से करुणाशंकर वर्मा की रिपोर्ट। आज अमेठी सभा गौरीगंज में विशेष रूप से गठबंधन समन्वय हेतु बैठक के लिए हमारे जितने भी सम्माननीय घटक दल के हमारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय यादव जी जिला अध्यक्ष, हमारे लोकसभा क्षेत्र के हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय यादव जी, आदरणीय जायसवाल जी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, मेरे साथ आए हुए राजेश तिवारी जी, भाई शिव पांडे जी, उपस्थित सभी सम्मानीय नेताओं के साथ में और पार्टी के सभी वरिष्ठ और एवं जो नेतागण हैं जो इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं उनके साथ में अति महत्वपूर्ण बैठक के लिए मैं उपस्थित हुआ। गठबंधन समन्वय हेतु पूरे प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष एवं राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर मैं निकला हूँ। ये 30वीं लोकसभा है जहाँ पर हम लोगों ने ये बैठक संपन्न की। मुझे खुशी है कि इन 30 लोकसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ मैंने बैठक की है, एक बहुत ही बेहतरीन समन्वय के साथ इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय हेतु सफलतापूर्वक प्रयास कर रहा है और सभी 80 सीटों पर बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के एक एक उम्मीदवारों को शिकस्त देने जा रहा है। अधिकांश सीटों पर आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो 2 चरण में चुनाव हुए उसके रुझान स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। यही इसी प्रकार का वातावरण पूरे देश में है और पूरे देश में अगर आप देखें तो देश की जनता पिछले 10 वर्षों की अकार्यक्षम मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को पदस्थ कर और इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार स्थापन करना चाहती है। इसका प्रमुख कारण पिछले 10 वर्षों के जो भी शासकीय निर्णय माननीय मोदी जी के द्वारा लिए गए, एक पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार इस देश की जनता ने अनकही आपातकालीन की स्थिति का एहसास किया, जिस प्रकार इस देश में तानाशाही रवैये के चलते हुए तुगलकी फरमान के माध्यम से समय समय पर ऐसे निर्णय लिए गए जो कि सिर्फ अमीरों के पक्ष में और कुछ चुने हुए पूंजीपतियों और उद्योग घरानों के पक्ष में ही होते हैं। देश की जितनी भी संपदा थी, चाहे जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर या आसमान में, सभी संपदा को चंद चुने हुए व्यापारियों के हाथों में बेच दिया गया है और देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए इस देश की जनता के बीच में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस प्रकार से लोगों का ध्यान बटाते हुए और वैमनस्य विष पूरे समाज के अंदर में फैलाया जा रहा है। लोकतंत्र को हर विपक्षी दल, समाज खतरे में देख रहा है। लोकतंत्र को कमजोर ही नहीं किया जा रहा है बल्कि इस देश के संविधान को ताक पर रखकर संसद में और प्रशासन में जितनी भी शासकीय संस्थाएं हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग मात्र विपक्ष को खत्म करने या कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं उन्हें अपदस्थ करना या खुलेआम विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त कर और हाल ही में आपने देखा होगा कि जो खजुराहो में, जो इंदौर में खुले रूप से हुआ, कि सूरत में आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार या समाजवादी के उम्मीदवार को खुले रूप से खरीदी कर या उसे आतंकित कर उसे पार्टी में शामिल किया जा रहा है और एक प्रकार से लोकशाही, लोकतंत्र और जो चुनाव प्रणाली है, मैं समझता हूँ कि खुले रूप से उसका अट्ठास, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आवश्यकता है जिस उद्देश्यों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश में 10,700 किलोमीटर की यात्रा, पदयात्रा पूरी की, उस यात्रा का एक ही उद्देश्य था
कि जब इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस देश में संविधान को खत्म करने की और बदलने की बात की जा रही है, ऐसे अवसर पर लोगों तक, जनता तक जाकर उन्हें ढाढ़स बनाना, उन्हें हिम्मत दिलाना और यही विश्वास दिलाना कि आज भी देश के साथ में लोकतांत्रिक पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, खुद राहुल गांधी जी और पूरा नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। और इन्हीं आशा उम्मीद के साथ आज देश का हर नागरिक बदलाव की ओर राह देख रहा है। इस लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को और मजबूत करने के लिए वो लड़ रहा है और आने वाले 4 जून को निश्चित रूप से गठबंधन की एक मजबूत सरकार केंद्र में स्थापित होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।